हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डायमंड में कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां भरी होती है? विकल्प ए 25%, विकल्प बी 50%, विकल्प सी 75% और विकल्प डी 100%। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर डायमंड है, डायमंड यानी कि हीरा, डायमंड जो कि हीरा है, ये बच्चों यहाँ पर जेडएनएस टाइप का होता है। जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, जेडएनएस टाइप संरचना, जेडएनएस टाइप इसकी यहाँ पर संरचना होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में जो जेडएनएस होता है, जिंक ब्लेंड, इसमें बच्चों जो यहाँ पर Zn+2 होता है और जो H2- यानी कि सल्फाइड होता है। और बच्चों सल्फाइड तो यहाँ पर एफसीसी स्ट्रक्चर में होते हैं, एफसीसी लेटिस में। वहीं पे जो हमारे पास में जिंक+2 है, ये यहाँ पर होते हैं अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि एकांतर यहाँ पे होते हैं, एकांतर क्रम में, यानी कि एकांतर एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति में, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति में उपस्थित होते हैं। वहीं पे बच्चों जो हमारे पास में ये H2- है, H2- यहाँ पर एफसीसी स्ट्रक्चर यानी कि फलक केंद्र में होता है, फलक केंद्रित होते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर इसकी संरचना की यदि बात करें तो इसकी संरचना देखिए इस प्रकार से होती है, जिसमें कि बच्चों यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर जेडएनएस होता है, ये यहाँ पर जेडएनएस होता है, ये यहाँ पर Zn+2 होता है, यहाँ पर Zn+2 होता है। और जो हमें यहाँ पर कॉर्नर पर और फलक पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये फलक पर है, ये भी फलक पर है, ये यहाँ पर ये जो फलक पर है, ये बच्चों सल्फाइड आयन है। यहाँ पर ये कोने पे और फलक पे सल्फाइड आयन उपस्थित है। और जो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि चतुष्फल की रिक्ति में ये हमारे पास में Zn है, तो हम यहाँ पर इसे लिख दें, ये हमारे पास में H2- यानी कि सल्फाइड है। और यहाँ पर ये हमारे पास में Zn+2 है, Zn+2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में जो Zn है, अब देखिए चतुष्फल की रिक्ति होती किस प्रकार से, ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर ये जब मिलेंगे, ये इस प्रकार से, ये यहाँ से इस प्रकार से कुछ चतुष्फल की रिक्ति होती है। और होता क्या है कि हम यदि एक केंद्र की बात करें, यहाँ पर यदि हम एक विकर्ण की बात करें, तो एक विकर्ण पे बच्चों यहाँ पर दो चतुष्फल की रिक्ति उपस्थित होती है, एक विकर्ण पे दो चतुष्फल की रिक्ति उपस्थित होती है। अब बच्चों इसी प्रकार से हमारे पास में चार विकर्ण होते हैं, तो चार विकर्ण होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, चतुष्फल की रिक्ति 8 होनी चाहिए, चतुष्फल की रिक्ति 8 होनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पर एकांतर क्रम में, यानी कि एकांतर चतुष्फल की रिक्ति में होते हैं, एकांतर चतुष्फल की रिक्ति में होते हैं का अर्थ हुआ कि यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति 8 नहीं होकर 4 होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो चतुष्फल की रिक्तियां वो 4 ही भरी होगी। तो देखिए ये हमारे पास में सल्फाइड आयन है, तो सल्फाइड आयन का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो ये जो कॉर्नर पर परमाणु उपस्थित है, कॉर्नर पर जो गोले हैं, इनका यहाँ पर 1/8 हिस्सा है, 1/8 हिस्सा, और ऐसे 8 कोने हैं। तो यहाँ पर एक, ये यहाँ पर इसका जेड की हम बात कर रहे हैं, तो कितने परमाणु इस घन को बनाने में भाग ले रहे हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब देखिए, ये तो हो गई कोने की बात। अभी जो फलक पर स्थित है, फलक पर स्थित जो है ये 6 है, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो इनका भाग है इस घन को बनाने में, वो 1/2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें जो परमाणु हो जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएंगे 4, यहाँ पर ये 4 परमाणु उपस्थित हो जाएंगे, 4 परमाणु। अब बच्चों यहाँ पर देखिए चतुष्फल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति होनी कितनी चाहिए, यहाँ पर यदि हम नॉर्मली देखें तो चतुष्फल की रिक्ति यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर होती है 2 × Z के, 2 × Z के यहाँ पर बराबर होती है चतुष्फल की रिक्ति। लेकिन बच्चों अभी हमसे यहाँ पर कहा गया है कि एकांतर क्रम में ये एकांतर चतुष्फल की रिक्ति भरी हुई है। रिक्ति तो यहाँ पर 8 है, लेकिन भरी हुई कितनी है, भरी हुई यहाँ पर केवल 4 है। ये देखिए ये यहाँ पर चतुष्फल की रिक्तियां है, केवल 4 चतुष्फल की रिक्तियां यहाँ पर भरी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है, यहाँ पर 8 चतुष्फल की रिक्तियां उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित तो 8 है। अब बात करें भरी हुई कितनी है, भरी हुई,
चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड। ये यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति है, टेट्राहेड्रल वॉइड इसे हम लिख भी दें यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसे कि चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय रिक्ति ये यहाँ पर होती है बच्चों हमारे पास में। तो देखिए जो भरी हुई टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये हमारे पास में केवल 4 होगी, केवल 4 यहाँ पर भरी हुई है। ये हमने देख लिया किस प्रकार से एकांतर क्रम में है, तो भरी हुई केवल 4 है, होती कितनी है 8। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास में केवल केवल 50% टेट्राहेड्रल वॉइड भरी हुई है। केवल 50% टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास में भरी हुई है। उपस्थित 8 होती है, भरी हुई 4 है, तो इसका अर्थ हुआ कि 50% भरी हुई है। तो बच्चों देखिए यहाँ से हमारा सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा विकल्प बी 50%। तो यहाँ पर हमने समझ भी लिया कि ये क्यों होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है और भरी हुई 4 है यहाँ पर, तो इस कारण से केवल भरी हुई 50% है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।